हाँ, ये सच है कि हम जैसे लोगों का अनुसरण करेंगे, जैसे लोगों के विचारों का अनुसरण करेंगे, जैसे सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे, जैसी गतिविधियों का, जैसी चर्चाओं का, चित्रों का, चलचित्रों का, क्रियाकलापों का अनुसरण करेंगे, हम भी ठीक वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए ही तो कई बार मैं इस बारे में चर्चा करता हूँ कि हमें आदर्श को चुनते समय बहुत सोचना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए। यदि हमने उचित आदर्श को चुन लिया है तो निस्संदेह हमें इसके अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होंगे, अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल होंगी, अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त होंगी। परंतु यदि हमने गलत लोगों का, गलत बातों का, गलत विचारों, सिद्धांतों, गतिविधियों, क्रियाकलापों का अनुसरण कर लिया तो वे गलत गतिविधियां और निर्णय हमें किस हद तक पतन की ओर धकेल सकती हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। अन्य शब्दों में यह भी कहना उचित है कि वे घोर पतन की ओर हमें धकेल सकती हैं। अधिकांश बार, अधिकांश लोगों में यही जटिलता पनप जाती है, यही समस्या पनप जाती है, यही उलझन तैयार हो जाती है कि उन्हें इस बात का बोध नहीं हो पाता, उन्हें इस बात की समझ नहीं हो पाती, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता कि क्या सही और क्या गलत। ये निर्णय लेना अधिकांश बार मुश्किल हो जाता है कि क्या सही सही ही है, जो हम सही मान रहे हैं क्या वह सही ही है, या हम जो गलत मान रहे हैं क्या वह गलत ही है। ये महत्वपूर्ण तथ्य, इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए, जो भी हो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। जब हम इस प्रकार के फैसले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तब हमारे लिए जटिलताएं कम होने लगती। परंतु ऐसी नौबत आने से पहले ही हम न जाने कितने धोखे खा चुके होते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां बचपन से ही शुरू होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को परिपक्व किया जाना चाहिए, जिससे कि वे सही और गलत के फैसले को आसानी से स्वयं ही ले सके। यदि यह सामर्थ्य, यह क्षमता उन बच्चों में पनपा दी जाए, भर दी जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का हल स्वयं ही किया जा सकता है। अधिकांश बार हम सोचते हैं कि ये सद चरित्रों की बातें, सद्राहों की बातें, सकारात्मकताओं की बातें, बड़े उद्देश्यों की बातें, सत्य की बातें, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि जैसे सद्मार्गों की बातें बच्चों को क्या समझ में आएंगी। पर यहीं पर हमारी चूक होती है। सच में बच्चे ही इन्हें सीख कर अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों में जो यह सोच भरी जाएगी वह अनंत समय तक दिखेगी, उसके परिणाम भी सामने आएंगे।